हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई नेट 2017 की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से। दोस्तों, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं हम रीतिकाल के बारे में, और रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उनके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के। इसके पहले मैं आपको केशव दास और बिहारी जी के बारे में बता दी हूँ, और एक घनानंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि ये रीतिमुक्त कवि हैं रीतिकाल के, और बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इनका जन्म 1689 में हुआ था और मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। घनानंद स्वच्छंद योजना व प्रेम व्यंजना। घनानंद मुक्त रीति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। शाही दरबारी की सुजान नामक वेश्या से प्रेम प्रसंग था। सुजान के कहने पर ही राज दरबार में आए। इनके गायन से राज दरबार मंत्र मुग्ध हो गया था। घनानंद की रचनाओं में सुजानीत, कृपाकर्ण, वियोग बेली, इस्कलता प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरी पूजन, दानघाटा प्रमुख है। इनकी रचनाओं को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली नाम से संपादित किया है। दोस्तों, आप इनके जितने भी रचनाएं हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीतिमुक्त स्वच्छंदवादी कवियों में घनानंद का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उनकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का उल्लेख इस प्रकार है। वैयक्तिक प्रेम। घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। सुजान दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की सभा की शोभा थी। घनानंद उसके रूप में आसक्त थे। उनकी आसक्ति सुजान में इतनी थी कि वे उनके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे। एक बार बादशाह के कहने पर सुजान ने अपना संगीत नहीं सुनाया, और सुजान के कहने पर तुरंत तानपुरा उठाकर संगीत सुनाने बैठ गए। इतना ही नहीं, घनानंद का मुंह भी सुजान की तरफ था। घनानंद सुजान के रूप में प्रेम में मदमस्त थे। बादशाह को अपना अनादर सहा नहीं किया। उसने घनानंद को अपनी राजधानी से बाहर निकलवा दिया। घनानंद के कहने पर सुजान उसके साथ नहीं गई। तब घनानंद उसके प्रेम में पागल हो गया तथा काव्य प्रेम का चित्रण करने लगे। घनानंद ने अपनी प्रिय सुजान को माध्यम बनाकर काव्य सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण किया। रूप खिलार दीवार किए नित जोबन छाकी न सुधे निहारे, नैननी सैल छले चित शोभित चाव भरियो निज दाव विचारे, कप की उजिल आधे आनन में नई नई तैसे तरुनई नेह ओपी अरुनाई है। घनानंद ने सुजान को अनुपम रूप में परिपूर्ण या खान बताकर आश्चर्य व्यक्त किया है। ऐसी सुंदर की दृष्टि कैसे हुई, विधाता ने ऐसा आश्चर्य जनक सृजन किस प्रकार किया, इसलिए उस रूप को अवर्णनीय कह दिया है। प्रेम की अनन्यता। घनानंद सुजान से बिछड़ने के बाद भी उससे अटूट प्रेम करते हैं। वे अपनी पीड़ा इस प्रकार कहते हैं। भय अति निठुर पहचानी डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई, भूली सुधी हमें सुल सेलनी सो, क्यों हूं न भुलाए है। विरह वर्णन। घनानंद के काव्य में विरह की प्रधानता है। विरह में उनका हृदय मार्मिक व द्रवित है। प्रिय के वियोग में प्राण कैसी व्याकुलता अनुभव करता है, इसका चित्रण करते हुए उन्होंने स्मृति, विषाद, आवेग, ग्लानि जैसी मनोभावों को इस सवैया में दिखाया है। रैन दिना घुटिबौ करे, प्राण झरे आवियां दुखियां जन राशि, प्रीतम की सुधी अंतर में कसकै सरिन ज्यो परसिन में गांसी। प्रकृति चित्रण। घनानंद के काव्य में प्रकृति का मनोहर छटा अंकित हुई है। आलंबन रूप में अपेक्षा उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण अधिक किया है। घनानंद का काव्य विरह प्रधान है। प्रकृति की विरह जनों के भावों को उद्दीप्त करने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है, इसलिए घनानंद भी प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण प्रमुखता से करते हैं। लहकी आवे ज्यों ज्यों पुटवाई पौन, दहकी त्यों त्यों तन तावरे तचय। उपालम भावना।
घनानन के प्रेम में उपालम भावना भी दिखाई देती है। उन्हें प्रिय से शिकायत है कि यदि उन्हें ऐसा ही निष्ठुर एवं निर्मम व्यवहार करना था तो पहले अपने रूप जाल में मेरे मन को क्यों बांध लिया तथा अमृत सने वचन बोलकर मेरे मन में काम भाव क्यों उत्पन्न किया। क्यों हंसी हेरी हटियो हियारा अरु क्यों हित के चित्र चाह बढ़ाई काहे को बोले सुधासने बचने नहीं मैन निसेन चढ़ाई। वे पुरानी सुगध स्मृतियां उनके हृदय से नहीं निकलती तथा कांटे की तरह कसकती रहती है। पता नहीं सुजान की को अनीति की यह पट्टी किसने पढ़ा दी है। सो सुधी ही में घन आनंद सालती क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई मीत सुजान अनीति की पाटी इसे पै न जाने ही कौन पढ़ाई। घनानन की प्रेम की एक अन्य विशेषता है कि उनकी नैसर्गिकता एवं अकृत्रिमता। वे स्वच्छंद प्रेम के कवि हैं। उनका प्रेम बंधी बंधाई परिपाटी में न होकर नैसर्गिक है। प्रिय भले ही निष्ठुर हो पर वे बाढ़ जो होते हैं। उनका कहना है कि चाहो अनचाहो जान प्यारे पै आनंद घन पीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। इस प्रकार घनानन का प्रेम लौकिक है परंतु उसमें अलौकिकता की झलक दिखाई देती है। उनके प्रेम में स्थूलता एवं मांसलता का अभाव है। घनानन की काव्य दृष्टि रीतिमुक्त स्वच्छंदवादी कवियों में घनानन सर्वश्रेष्ठ है। घनानन हिंदी के उन विरले कवियों में जिनका अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है उतना ही सामर्थ्य उनकी अभिव्यक्ति पक्ष में भी है। ज्ञेयता उनकी कविता का सबसे सुंदर गुण है। घनानन सहज सरल भाषा के कवि हैं। घनानन की काव्य कला की समीक्षा निम्न शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। सौंदर्य चित्रण। घनानन प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। उनकी प्रियतमा सुजान के सौंदर्य ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। उसके अंग प्रत्यंग का मनोहारी चित्र वे अपनी कविता में अंकित करते हैं। घनानन के सौंदर्य चित्रण में अंग कांति लावण्य का चित्र सरस व मादक रूप में किया गया है। झलके अति सुंदर आनन गौर छकय दृक राजति कानन छवय हंसी बोलरी में छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जाती है जह लट लोल कपोल करय कल कंठ बनी जल जावली दय अंग अंग तरंग उठे दुति की पारी मनोरूप अभय धरचय। ये घनानन जी की पंक्तियां हैं। रस निरूपण। घनानन के काव्य श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों की संयोग और वियोग का निरूपण उनके काव्य में प्रमुखता से हुआ है। घनानन की प्रसिद्धि वियोग चित्रण के कारण अधिक रही है। श्रृंगार के संयोग पक्ष से भी वे सुंदर चित्रण करते हैं। उदाहरण मुख स्वेद कनी मुख चंद बनी विदुरी अलकावली भांति भली मद जोबन रूप छकी आमिया अवलोकनी आरस रंग रली। वियोग श्रृंगार में तो घनानन की विशिष्टता प्राप्त है। सुजान रूपी बादल अब भी कौनते भी नहीं, न जाने वे कहाँ चले गए। इधर प्राण रूपी चातक उनके लिए तरस रहे हैं, तप रहे हैं। जब तक वे आकर प्रेम वर्षा नहीं करते इन प्राणों को चैन कैसे मिलेगा। भाव निरूपण। घनानन की कविता विविध भावों का भंडार है। ये उनके भाव अत्यंत मार्मिक व हृदय द्रावक हैं। वे भाव प्रेम प्रेरित हैं। प्रिय के वियोग में व्याकुलता अनुभव करते हैं। रैन दीना घुटिबो करे प्राण झरे अखियां दुखियां झन ससी प्रतिम की सूधी अंतर में कसकै सखी ज्यों परसीन में गासी। भाषा। घनानन की भाषा सरस ब्रज भाषा है। वे ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी भाषा में भाव निरूपण की अद्भुत क्षमता थी। उनकी भाषा में उक्ति चमत्कार भी व्याप्त है। अलंकार योजना। अलंकार काव्य में चारुता का विधान करने के साथ साथ भाव्य व्यक्ति में भी सहायता पहुंचाते हैं। घनानन के काव्य में भी अलंकारों की योजना इन्हीं दो उद्देश्यों से की गई है। उन्हें सादृश्य मूलक अलंकार विशेष प्रिय हैं। उसके साथ साथ यमक श्लेष रूपक उत्प्रेक्षा विरोधाभास प्रतीक संदेह आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण देख लीजिएगा। उपमा झरे अखियां दुखियां झरनासी, ये उपमा है।
उत्प्रेक्षा अंग अंग तरंग उठे, धुति की परी है मनोरय अभय धरचय। श्लेष घनानंद जीवन दायक है, कुछ मोरिया पीर हिय परसो, यमक काहू कल्पाय है, सो कैसे कल्पाय। विरोधाभास अमोही के मुंह मिठास ठगी, प्रतीक तेरे आंगे चंद्रमा, कलंक सो लगत है। दोस्तों ये अलंकारों के उदाहरण आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। छंद से काव्य में गेयता का समावेश होता है तथा प्रविष्णुता आती है। काव्य में चारुता का विधान करने में छंद सर्वाधिक सहायता पहुंचाता है। छंदबद्ध कविताओं का प्रभाव स्थायी होता है, हृदय में सीधे उतरती है। घनानन की कविता छंदों में रस माधुरी से ओतप्रोत है, उसके प्राणों का संगीत है। घनानन ने सवैया कवि ताटक विभंगी दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। निश्चय ही घनानन की कविता में सहज भाव परिलक्षित होते हैं, उनकी कलात्मक अभिरुचि प्रशंसनीय है। दोस्तों हमने अभी रीतिकाल कवियों के बारे में पढ़ा और इसके बाद हम पढ़ेंगे भूषण जी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अभी घनानंद जी के बारे में पढ़ रहे थे, रीतिमुक्त कवि हैं जो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको संपूर्ण कोर्स करवाऊंगी CBSE नेट हिंदी का, जो कि आपके सभी उसमें काम आएगा। NVS, KVS, वर्ग 1 और फिर जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। थैंक यू दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप मेरी वीडियो को देखें और अपना इसका लाभ उठाएं दोस्तों। थैंक यू।